नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और मैं एक बार फिर से मुखातिब हूं आप लोगों के साथ एक शानदार और जानदार सेशन लेके, जो है आपकी क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर। यस, जो मैक्सिमम बच्चों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है और वो है आपकी कॉम्प्लिकेटेड सी डेट्स। क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ने बैठते हो, चाहे वो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप हो, चाहे वो आपका नेशनलिज्म इंडिया, आप लोगों को लॉट ऑफ द डेट से फेस करना पड़ता है, जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एक डेट को याद करने के बाद दूसरी को भूल जाते हो। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए एक जानदार सेशन, जिसमें मैं 10 से 15 मिनट में आपको एक पर्टिकुलर ट्रिक के साथ, टेक्निक्स के साथ और एक सिस्टमैटिक वे में तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग उन डेट्स को याद कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को, अपने लेक्चर को, अपने सेशन को, और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा, ताकि एक साइड में मैं आपको डेट बताऊंगा, एक साइड में इवेंट, ताकि आप लोगों का एक इंटरेस्ट बने और आप एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को लिख पाओ और याद कर पाओ। और जब आप सिस्टमैटिक तरीके से, सीक्वेंस से और सीरीज से याद करते हो ना चीजों को, तो आप सभी को भी पता है कि आप लोगों को वो लंबे टाइम तक याद रहती है और भूलने के चांसेस हो जाते हैं कम। ठीक है, तो आज हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं क्लास, वो आपकी क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर है, जिसका नाम है रेज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यस, यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसमें अलग अलग इवेंट्स की डेट्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक बेसिक सी डेट, जो है आपका 1789। यस क्लास, ये है आपका 1789 पहला डेट इस चैप्टर का, जिस टाइम पे आप लोगों ने देखा आपका हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस क्लास, 1789 वो डेट था जिस डेट में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 1789 के बाद आपका आता है 1797। यस क्लास, 1797 आपका पहला जो इस डेट है, पहला जो इस चैप्टर का डेट है वो 1789 है, जहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, अब 89 के बाद आपका आ गया 97। 1797 यहां पे हुआ था नेपोलियन इन्वेडेड इटली, मतलब नेपोलियन ने इटली के ऊपर अटैक किया हुआ और आपका नेपोलियनिक वॉर शुरू हो गया था। यह 1797 1797 में आपका नेपोलियन युद्ध स्टार्ट हुआ था। यस, उससे पहले का आपका इंसिडेंट कब हुआ, 1789 में, जब आपका क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। क्लियर, तो मेजर डेट आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789 में। उसके बाद आपका 1797 में क्या हुआ क्लास, नेपोलियन ने इन्वेड किया किसको, इटली को, यानी कि उसके ऊपर अटैक किया और आपका नेपोलियनिक वार क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये हुई दो इंपॉर्टेंट डेट। तीसरी डेट की मैं बात करूं तो आता है करीब करीब आपका 1804, 1804। यस क्लास, आपका 1804 में हुआ क्या था, नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस। अब इंपॉर्टेंट बात है, नेपोलियनिक कोड आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आपको याद होगा नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था, कि उससे पहले जन्म के आधार पर कुछ विशेषाधिकार दिए जाते थे लोगों को, यानी कि आप कह सकते हो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि कुछ आपके जन्म के आधार पर क्या दिए जाते थे, लोगों को विशेषाधिकार दिए जाते थे। ठीक है, उनको प्रोहिबिटिंग कर दिया गया था, मतलब उनका खात्मा कर दिया गया था, उनको रोक दिया गया था। और क्या अप्लाई कर दिया गया था, आपका नेपोलियनिक कोड। यस क्लास, 1804 में। ठीक है, और आप आगे क्या लिखा, अपहेल्ड द इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है कि नहीं है, यानी कि कानून को सर्वोपरि रखा गया, सबसे ऊपर किसको रखा गया, कानून को रखा गया। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, 1797 में आपका जो है नेपोलियनिक वॉर शुरू हुआ। ठीक है, 1804 में क्या हो गया, आपका नेपोलियनिक कोड कंडक्ट कराया गया। ठीक है, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस कराया गया और जो भी प्रिविलेजेस थी बेस्ड ऑन द बर्थ, उनको प्रोहिबिट किया गया और आपको अपहेल्ड किया गया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। समझ में आया कि नहीं? ये तीन इंपॉर्टेंट डेट थी क्लास, उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जब आप आगे चलते हो तो मैंने आपको दो बेहतरीन, यहां पे आपका टाइम पीरियड मिला हुआ 1814 से 1815, 1814 से 1815। ठीक है, ये 1814 से 15 फॉल ऑफ द नेपोलियंस, मतलब नेपोलियन का पतन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इस डेट में, एंड द वियना पीस सेटलमेंट, मतलब वियना संधि स्थापित हो गई थी। क्लियर, यानी कि जब आप 1804 के बाद बात करते हो तो डायरेक्ट 1804 के बाद क्या था आपका, 1814 से 1815, यानी कि 1814 से आपका 1815 एक ऐसा डेट आया जिस टाइम पे आपका क्या हुआ, वियना पीस सेटलमेंट हुआ और आपका फॉल कौन हो गया, नेपोलियन। और इसने जो इंट्रोड्यूस किया था आपका नेपोलियनिक कोड, वो सब हटा दिया गया। ठीक है, यानी कि मेन बात क्या है, वियना पीस सेटलमेंट हुआ। क्लियर, ये कब हुआ, 1814 से 1815 तक। ठीक है,
अब आगे चलोगे तो 1821 वो एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन, मतलब जितने भी जो भी यूनानी बोल सकते हो, जितने भी ग्रीक लोग हैं, ठीक है, उनका स्ट्रगल शुरू हो गया था किसके लिए? इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए। आजादी के लिए ग्रीक्स का जो स्ट्रगल कितनी डेट को स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 1821 में, 1821 में ग्रीक लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था किसके लिए क्लास? आपका इंडिपेंडेंस बिगन, यानी कि आपकी इंडिपेंडेंस के लिए। क्लियर? अब आगे चले तो 1821 के बाद आता है आपका 1824, एक ऐसा डेट जिस टाइम पे आपका गोस्पे माजिनी, यस, स्टेबलाइज्ड यंग इटली। यस, गोस्पे माजिनी ने यंग इटली की स्थापना की। कब किया? 1824 में। अब ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, ठीक है, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपको समझ में आ गई होंगी। पहला अब याद करो 1789, ठीक है, जब क्या हुआ था? आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 1789 के बाद क्लास आपका आया 1797, यस क्लास, जहां पे नेपोलियनिक इन्वेडेड इटली और नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद आया आपका 1804, यस, नेपोलियनिक कोड, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और जो भी प्रिविलेजेस थे ऑन द बेस्ड ऑन द बर्थ, उन सबको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद डेट आया 1804 के बाद 1814 से 1815, जिस टाइम पे नेपोलियन फॉल हो गया, नेपोलियन एक तरीके से गिर गया, ठीक है, और उस टाइम पे वियना संधि स्थापित हुई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1821 में क्लास आपका ग्रीक लोगों का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आजादी के लिए। क्लियर? और उसके बाद 1824 एक ऐसा डेट है, ठीक है, जिस टाइम पे गोस्पे माजिनी ने यंग इटली की स्थापना की, यानी कि उसने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट किया किसका? यंग इटली का, ठीक है। ये कुछ मेजर डेट्स, उम्मीद करता हूं रेज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप आपको समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट डेट आप लोग साथ साथ नोट कर रहे होंगे और आप कहीं ना कहीं रिकॉल भी कर रहे होंगे मेरे साथ, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लास एक बेहतरीन तरीके से याद रह सके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम कहां पे पहुंच चुके थे? 1824। अब 1824 के बाद क्लास डायरेक्ट 1832 में हम आ चुके हैं, ठीक है। तब तक कुछ नहीं हुआ। 1832 में क्या हुआ? आपका ग्रीस गेन्ड इंडिपेंडेंस। जो ग्रीस ने अपना एक तरीके से इंडिपेंडेंसी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया था। यस, कब किया था इंडिपेंडेंसी के लिए स्ट्रगल? आपका अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, तो ये 1821 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसको इंडिपेंडेंसी कब मिली? 1832 में। यस क्लास, करीब करीब 11 साल बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंसी उसको क्या होगी? मिल गई। 1832 में ग्रीस को क्या मिली? इंडिपेंडेंसी। और 1800 एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कब उसने स्टार्ट किया था? 21 में। 21 में स्टार्ट किया, 32 में उसको इंडिपेंडेंसी मिल गई। अब आगे डेट की मैं बात करूं क्लास 2 साल बाद, 1832 के बाद 1834 में आपका जोल्वेरिन और द कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड इन द पर्सिया टू एबोलिश ट्रैफिक बैरियर्स, यानी कि ट्रैफिक बैरियर्स जितने भी थे, ठीक है, यातायात में जितनी भी बाधाएं थी, ठीक है, उसको एबोलिश करने के लिए पर्सिया में एक तरीके से कस्टम यूनियन बनाया गया। यस क्लास, वो कब बनाया गया? 1824। जब 1832 में आपका ग्रीस, यस, ग्रीस ने इंडिपेंडेंसी को गेन किया, उसके 2 साल बाद 1834 में आपका क्या हुआ? जोल्वेरिन ऑफ द कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड, ठीक है, किसको एबोलिश करने के लिए? ट्रैफिक बैरियर, जो भी ट्रैफिक बैरियर उस टाइम पे थे पर्सिया में, उनको एबोलिश करने के लिए हमने जोल्वेरिन और द कस्टम यूनियन को फॉर्म किया। क्लियर? ये था आपका 1834। 1834 के बाद क्लास आपकी एक इंपॉर्टेंट डेट आती है जो आपका 1848, यस, 1848, ठीक है। अब यहां पे रिवॉल्यूशन इन यूरोप, यस क्लास, यूरोप में क्या स्टार्ट हो गया था? पूरे के पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, आपका रिवॉल्यूशन बच्चों स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिसियंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लास डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी लोग थे उन सब ने क्या किया? उन्हें एक तरीके से हड़ताल करना स्टार्ट किया, रिवॉल्यूशन हो गया यूरोप में, और जितने भी लोग थे मिडिल क्लास के, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का और एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का डिमांड करना शुरू कर दिया। और ये सारा रेवोल्यूशन इन यूरोप की कहानी की क्लास कब से शुरू हुई? 1848 से। तो ये यहीं से कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कि यहां से आपका क्या हुआ था क्लास? रिवॉल्यूशन। कहां पे? आपका बेसिकली यूरोप में। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्रीस ने अपना 21 में स्टार्ट किया, यस, 1821 में अपना इंडिपेंडेंसी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया और 1832 में उसको मिल भी गया इंडिपेंडेंसी, ठीक है। लेकिन यूरोप में कब स्टार्ट हुआ? 1848 में, ठीक है। और जितने भी लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे थे, और किसकी डिमांड करने लगे थे? आपकी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये डेट्स क्लियर होगी होंगी। अब आगे चलोगे 1859, यस, सार्डानिया, पेडमोंट
एंड फ्रांस डिफेटेड ऑस्ट्रिया। यस, ऑस्ट्रिया को फ्रांस और पिडमोंट ने क्या कर दिया था, डिफेट किया था, हराया था 1859। 48 के बाद क्या है 1859। क्लियर, आई होप कि ये डेट भी आपको क्लियर हो गया। 1832 में ग्रीस ने इंडिपेंडेंसी को गेन किया। 1834 में आपका कस्टम यूनियन जोल्वेरिन के थ्रू क्या किया गया, पर्सिया में बनाया गया, किसको एबोलिश करने के लिए, ट्रैफिक बैरियर्स को। आगे 1848 में यूरोप में आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब 1859 में मैंने बता दिया सर्डानिया, पेडमोंट एंड फ्रांस ने डिफेट किया ऑस्ट्रिया को। अब 1861 में विक्ट्री इम्यून सेकंड, ठीक है। अब ये ध्यान से समझो शब्द है, ये क्या आपका विक्टर है, सॉरी विक्ट्री नहीं है, विक्टर है एम्यूनल सेकंड ऑफ द सर्डानिया पिडमाउंट बिकम किंग ऑफ द इटली। यहां पे जो गेम स्टार्ट हुआ था ना 1859 में, उनका सक्सेसफुल इवेंट कब हुआ 1861 में, जब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहां पे जो आपका विक्टर सेकंड ऑफ द सार्डानिया, ये क्या बन गया आपका, किंग बन गया, किसका, इटली का। क्लियर, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इवेंट उस पे हुए थे, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम आ चुके हैं 3 इंपॉर्टेंट डेट और पढ़ेंगे, उसके बाद जैसा मैंने बोला था 10 से 15 मिनट में आपको एक एक डेट मैं पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से दूंगा, जो मेरा काम अभी पूरा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे 1859 से 1870। यस क्लास, 59 से 70 तक का ये वो दौर था जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ। यूनिफिकेशन का मतलब एकीकरण हुआ, किसका, इटली का। 59 से 70 तक, 1859 से और 1870 तक यूनिफिकेशन हुआ क्लास, किसका, इटली का। क्लियर, अब आगे देखो, इसी दरमियान, इसी टाइम पीरियड के दरमियान 1865 से 1871 में आपका जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हुआ। यस क्लास, आपका इटली का यूनिफिकेशन 1859 से 1870 तक, और आपका जर्मनी का जो आपका यूनिफिकेशन है वो 1865 से 1871 तक हुआ। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। 18 जन 1871 को कैसर विलियम फर्स्ट बिकम द किंग ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी। यस, यूनाइटेड जर्मनी का कैसर विलियम फर्स्ट क्या बन गया, राजा, 18 जनवरी 1871 को। लास्ट एंड फाइनल 1707 में 1707, ये मैंने पहले लिखना था लेकिन बाद में लिखा है आपकी सहूलियत के हिसाब से, द एक्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन द इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड के अंदर आपका क्या हुआ, एक्ट पास हुआ, ठीक है। किस किस के अंदर, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर एक्ट ऑफ द यूनियन कब हुआ था, ये 1707 में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डेट और आपको याद रखनी, 1801 में आयरलैंड वाज फोर्सिबली इंक्लूडेड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटिश। मतलब इस लोगों ने क्या किया था, इन्होंने आयरलैंड ने वाज फोर्सिबली, मतलब एक तरीके से बलपूर्वक, ठीक है, इंक्लूड किया था यूनाइटेड किंगडम को, किसको, ब्रिटेन को, ठीक है। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रेन, उस आयरलैंड ने, सॉरी ये 1801 में आयरलैंड ने फोर्स के थ्रू इंक्लूड किया यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन को, किसमें, आयरलैंड में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस ऐतिहासिक इवेंट्स थे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस डेट्स थी जहां पे आपका चैप्टर था रेज ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का। और मैंने करीब करीब एक सिस्टम से आपको समझाने की कोशिश की कि कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन कौन सी डेट को हुए थे, और सिस्टम से मैंने आपको प्रेजेंट भी किया, और उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो नोट कर लिया, ऑल सेट। आप 3-4 बार रिकॉल करो, रिकॉल करने के बाद आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में वापस आ सकते हो और लिख सकते हो कि यस, इस वीडियो के बेनिफिट से ही, इस वीडियो को देखने के बाद ही मैंने इन सभी डेट्स को याद किया, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूले। और अगर आप डेफिनेटली जनरली आपको इस सेशन से कुछ हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी अनदर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।